नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और जिस तरह से कि आज 8 तारीख को मेन तो एक तो पैरामेडिकल की जो डेट थी क्वार्टर में, एक तो उसके चक्कर में और लगातार जो सीएचओ के लिए काफ़ी लोगों में असमंजस पैदा हो रखा था, उसके लिए और जो कैडर बना है ओटी का और पैरामेडिकल के कई कैडर हैं, उनके लिए लगातार हमारा कल भी हम भागदौड़ कर रहे थे, आज भी भागदौड़ कर रहे थे, परसों भी सीएचओ के लिए तो रेगुलर भागदौड़ चल ही रही है। तो हम लोग क्या है, काफ़ी समय से मैं अभी 3-4 दिन से लाइव नहीं आया, क्योंकि एक एक चीज़ जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो और पूरी तरह से विभाग की जो असमंजस्य स्थिति जो पैदा हो रही थी हमारे और विभाग के बीच में, इन दिनों में क्या है, हम लोग रेगुलर विभाग के हर तरीके से, चाहे वो एनएचएम विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार हम उस पर प्रेशर बनाए हुए थे, लेकिन क्या कुछ एक चीज़ों में स्थिति उन लोगों ने क्लियर नहीं की, जिसकी वजह से हम लोग उनसे थोड़ी तनातनी भी चल रही थी। और आज उनसे वार्ता हुई है, सभी विभागों में लगातार वार्ता हुई है, तो सभी की वार्ता के पश्चात हम लोग आज लाइव आए हैं। तो पैरामेडिकल के तो सभी साथियों को पता ही है कि आज जो डेट थी उनको वापस 1 तारीख और मिल गई है, एक तरीके से 19 तारीख को, और जो आगे जोधपुर तो उसमें तो आगे 19 को अब डेट हो गई है। तो साथियों, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भवानी कुमार जी भाई, जगदीश जी और आसिफ भाई और जो लोकेश शर्मा जी हैं जो निरंतर, और मुकेश भाई हैं, ये लोग रेगुलर आज अधीनस्थ आयोग पैरामेडिकल भर्ती के लिए गए थे। तो साथियों, जो भर्ती का पूरा मामला था वो मामला हम आपको बता देते हैं, प्लस जो सीएचओ का जो आज वार्ता हुई उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जैसे आज सीएचओ के लिए मैं बता देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि सीएचओ में जो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साथी लोग हैं चिंतित है कि 9 तारीख तक के लिए पोर्टल वापस खोल दिया है। तो साथियों, मैं बता देता हूँ, डीबी में जाने की बात थी, सभी तक मैंने पहले भी बोला था कि डीबी में जा रहे हैं, जो विभाग है वो डीबी में जा रहा है, और उस विभाग ने अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन उनकी सुनवाई की डेट नहीं मिल पाई थी, रेगुलर आगे बढ़ता जा रहा था मामला। तो साथियों, क्योंकि डीबी में जैसे कोई बढ़िया वकील, जैसे अपन लोग कोई वकील करते हैं, बढ़िया पैसे वाला सिस्टम होता है, तो उन लोगों को तो कैसे भी अप्रोच कर आके वो लोग कर लेते हैं, लेकिन डीबी में अब सुनवाई की डेट 16 तारीख मिली है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई जो ये 9 तारीख तक पोर्टल इन्होंने अचानक से इसीलिए खोला है, जहाँ तक हम लोगों ने अब बात हुई है, तो मैं बता दूं आपको, स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि जो लोग जैसे पहले इन्होंने एक बार के लिए पोर्टल खोला, फिर बंद कर दिया था, फिर फिजिकली ले रहे थे ये लोग, सभी की जो परिवेदनाएं एक तरीके से ग्रेवियंस हैं जो फिजिकली ले रहे थे, तो वो ग्रेवियंस पूरी कल को कोर्ट कहता कि भी आप लोगों ने पोर्टल तो इतने टाइम तक खोला ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने अब इनको वहाँ डीबी में तो मिल नहीं पाई डेट, तो इन्होंने अब वापस से ग्रेवेंस खोल के उसमें और पोर्टल खोल के और वो पालना भी रखी है थोड़ी बहुत, ताकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो, इसलिए तो वो 9 तारीख तक की इन्होंने लास्ट 3 दिन के लिए वापस खोल दिया, अभी लगातार 4 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, तो ये 9 तारीख तक की ग्रेवेंस रखा है। और इसमें अब ये कहा गया है कि भाई इसको कैसे भी, जो उसमें कई लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें कहीं स्टे तो नहीं है, तो साथियों इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, वैसे देखा जाए तो कोई स्टे भी नहीं है, रिजल्ट जारी कर सकते। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इन लोगों की ग्रेवियंस ले लीजिए, जो कंसिडर होता है उसको कंसिडर कर लीजिए, और जो नहीं होता है, जो नियमों में नहीं है, तो वो चीज़ तो आपको पता है वैसे ही नहीं हो पाएगी। तो साथियों, इनका ये है कि साफ सुथरे तरीके से इनका जितना भी साफ तरीके से इन्होंने 16 को डीबी में लगाया। अभी कई लोग कह रहे हैं डीबी में गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो डीबी की मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने कई लोगों ने मेरे से फोन पे भी पूछा था, तो डीबी में 16 तारीख को डेट मिली है, और डीबी में अभी 9 को कल निस्तारण हो जाए तो बेस्ट ही है, 1-2 दिन में अभी रिजल्ट जारी हो जाए अचानक तो अच्छा ही है, और नहीं होता है तो 16 को इन्होंने डीबी में चले गए हैं, और लगभग डेट भी फाइनल हो गई है। उसमें ये लोग इसको करके कि भाई जितने लोगों की पिटीशन दायर हो रखी है उनकी संख्या बता देता हूँ, 103 रिट पिटीशन अभी है, जो मेनली जो उसके अंदर है, उसमें मामला इसलिए उलझ गया ज़्यादा, ये लोग डीबी में इसलिए जा रहे हैं कि 2019 और 20 के जो थे कुछ लोग जिनकी उस वक्त खारिज हो गई थी, वो पहले की भर्ती के मामले में जो 2019-20 के टाइम मतलब पहले जो सीसीएच या ब्रिज कोर्स कर चुके हैं, जो पहले से 378 के करीब 2 बैच छोटे बैच संविदा कर्मियों के गए थे, तो उनकी कोई समस्याओं से रिलेटेड थी एक तो 2019 और 20 में 2019 में 3 पिटीशन दायर हुई, 19 वालों की 3 पिटीशन अभी दायर हुई हैं, और 2020 वालों की 4 पिटीशन दायर हुई है। तो उसमें उन्होंने फायदा उठाते हुए इन सभी पिटीशनों का कि साहब हमारा भी सेम ही मामला है ये कह के, और वो लोग इसमें घुस गए, और अब ऐसे टाइप के हर कोई मामले इसमें फंसे हुए थे, इसलिए ये लोग कोशिश ये कर रहे थे कि एक बार इनका
रिजल्ट जारी कर दे, फिर जो भी ग्रेवियंस का समाधान होता रहेगा और उनकी सीटें रिजर्व कर देंगे। तो इसलिए ये लोग डीबी में जाना चाह रहे थे। तो अभी डीबी में जा रहे हैं 16 को। और साथियों जो 9 तारीख होता है, जहाँ तक है कि भाई जिनसे सीट रिजर्व रख के अगर वहाँ से आदेश मिल जाता है कि भाई हाँ लगभग फाइनल हो जाता है, क्या पता कोर्ट में भी कल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करें तो ये लोग रिजल्ट वैसे निकाल सकते हैं अगर अपन लोग प्रयास करें ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन लोगों की जैसे 300-400 जो पिटीशन लगी हुई है उनको हटा के, तो उसमें एक तो स्पोर्ट्स कोटे की है 300 से ऊपर रेटे हैं, और उसमें ये है कि भाई कई लोगों को वो इसलिए चले गए कि उनको ये लग रहा था कि भाई हम लोग क्या पता हमें बाहर कर दिया या गया, या अंदर जो विचाराधीन में है एक तरीके से स्पोर्ट्स कोटे के। और हैंडीकैप्ड वाले भी कुछ एक लोग हैं जिनका 40% से ऊपर वो शरीर के अंगों का वो मामला है। और स्पोर्ट्स कोटे के ऐसे वाले जो स्कूलिंग, जो कई स्टेट लेवल के भी सर्टिफिकेट है, उसमें कई स्कूल वाले भी सर्टिफिकेट है, कई नेशनल के हैं लेकिन स्कूलिंग वाले हैं, तो इस तरह के कई उसमें मामले आ रहे हैं। तो वो कमेटी में भेज दिए गए, उनमें जो भी वैलिड होगा, क्योंकि कई लोगों ने उसमें फर्जी भी लगा रखे सर्टिफिकेट, तो जो वैलिड होंगे उन लोगों को वैलिड कर दिया जाएगा। इसलिए वो कोर्ट में चले गए कई लोग वैलिड करवाने के लिए उनको। तो साथियों इस तरह से कईयों के समाधान होने हैं, तो वो समाधान होने हैं जो रोज नए नए मामले फंसते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं सारा निस्तारण होकर तुरंत प्रभाव से इसका मामले का, ताकि आगे इसमें दिक्कत नहीं आए भर्ती में, आगे इसमें कोई भी समस्या नहीं आए, इसलिए ये लोग लगे हुए हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 12 तारीख को वैसे भी एक छोटा सा प्रोग्राम अपन कर रहे हैं